मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखी प्रीति सुनि बचन अमोले, एवमस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजौ कहाँ जाई, नृप तब तनय होब मैं आई। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मागु बरु जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणानिधि भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। अर्थात जो राजा मनु थे उन्होंने भगवान के समान ही पुत्र की कामना की थी, तो भगवान के समान दूसरा कोई कैसे हो सकता है, इसलिए भगवान ने कहा मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर अवतार लूंगा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। हे नाथ, चतुर राजा ने जो मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। अब भगवान शत्रुपा जी से कह रहे हैं कि अब आप भी कुछ मांग लो। तो शत्रुपा जी कह रही हैं जो राजा ने मांगा वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, परंतु अब मुझे क्या चाहिए वो सुनिए। प्रभु परंतु सुटी होती डिठाई, जदपि भगत हित तुम ही सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। अस समझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावहि जो गति लहि। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावहि जो गति लहि। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण है, वही सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ, हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, अर्थात जो आपके पार्षद हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। अर्थात आप देख रहे हैं यहाँ पर राजा और रानी ये दोनों किसी भी प्रकार की कोई वस्तु की कामना नहीं कर रहे हैं, ना तो धन की, ना किसी चीज़ की कामना कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ में सच्चा सुख है ही नहीं। सच्चा सुख तो केवल भगवान के चरणों में है। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुमरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबौ न मिटी अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कयउ बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। सुत विषयक तब पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अदीना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। हे माता, मेरी कृपा से
तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। अब भगवान इनको, शत्रुपा जी को माता कहने लगे हैं, क्योंकि भगवान को तो पक्का हो ही गया है कि अब तो यही हमारी माता रहेंगी अगले अवतार में। तो उनसे कह रहे हैं कि जो अलौकिक ज्ञान है, जो मेरे बारे में जो ज्ञान है, मतलब जो ब्रह्म ज्ञान होता है, वो तुम्हारा कभी नष्ट नहीं होगा। अब राजा फिर से कह रहे हैं कि मैं एक विनती और करना चाहता हूँ। सुत विषयिक तव पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। मन बिनु फन जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना ना रह सके। वास्तव में यही होता है संसार में। जैसा लोग अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, जैसा अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं और जैसा अन्य संबंधियों से प्रेम करते हैं, यदि वैसा ही प्रेम भगवान से करने लगे तो भगवान अवश्य ही मुक्त कर देंगे। असबरु मांगी चरण गहि रहेऊ, एव मस्तु करुणा निधि कहेऊ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। अर्थात अब जो भगवान हैं वो मनु शत्रुपा जी से कह रहे हैं कि अब आप लोग स्वर्ग में वास कीजिए और जब मुझे अवतार लेना होगा तब आप फिर से पृथ्वी लोक पे जन्म ले लेना। तहाँ करी भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि। हुई हऊ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हारे सुत। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। अर्थात भगवान ने कह दिया कि मैं अभी आपके इस रूप में आपका पुत्र नहीं बन सकता। जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं आपके पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। इच्छा मैं नर बेस संवारे, हुई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। अनसन सहित देह धरिताता, करी हूँ चरित भगत सुखदाता। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भवतरि हहि ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सो अवतरहि मोर यह माया। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा, जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। आदिशक्ति, यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, वह भी अवतार लेगी। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि मैं अपनी इच्छा से, मुझे जैसा रूप पसंद होगा मैं वैसा ही रूप धरकर तुम्हारे यहाँ अवतार लूँगा। अब जो लोग ईश्वर को नहीं मानते या जो लोग साकार भक्ति को नहीं मानते, वो लोग यही कहते हैं कि ईश्वर तो निर्गुण निराकार है और वो अवतार ले ही नहीं सकता, वो आकार ले ही नहीं सकता। तो जब ईश्वर में अवतार लेने की क्षमता नहीं है तो फिर वो ईश्वर सर्वशक्तिमान कैसे हुआ? और यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, आप भी ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं, हम भी ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं, और यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो अपनी इच्छा से वो तरह तरह के रूप अवश्य ही बना सकता है। और भगवान कह रहे हैं कि मैं ऐसी लीलाएं करूँगा, जिन लीलाओं को, जिन चरित्रों को जो भाग्यशाली मनुष्य हैं वही आदर सहित सुन पाएंगे और उनसे उनका कल्याण होगा, इस भवसागर से तर जाएंगे। अन्यथा बहुत से लोग भी कथा सुनते हैं, फिर उन कथाओं में अरुचि प्रकट करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कथाओं को गलत तरह से पेश करते हैं समाज में,
और लोगों को भ्रमित करने का कार्य करते हैं। पुरउब में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कहीं कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। दंपति उर्धरि भगत कृपाला, तिहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजि अनयासा, जाई कीन अमरावती बासा। मैं इस प्रकार तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। अर्थात भगवान ने 3 बार कर दिया, त्रिवाचक कर दिया। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वे राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही शरीर छोड़कर अमरावती में जाकर वास किया। वैसे मनुष्य जब शरीर को छोड़ता है तो शरीर को छोड़ते समय अर्थात मृत्यु के समय बहुत भयंकर पीड़ा होती है, परंतु भगवान की कृपा से इनको शरीर छोड़ने में बिल्कुल भी कष्ट नहीं हुआ और जाकर इंद्र के यहाँ रहने लगे। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही वृष के तु। भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज मुनि, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मित्रों, अब भगवान श्री राम के अवतार का जो दूसरा कारण है वो राजा प्रताप भानु से जुड़ा हुआ है। पहले हम देख चुके हैं कि जय विजय रावण और कुंभकर्ण बनते हैं, और उसके बाद में हमने देखा शिव के गढ़ रावण और कुंभकर्ण बनते हैं। अब राजा प्रताप भानु कैसे रावण बनता है और उसके जो परिकर हैं, उसके जो संबंधी हैं, वो कैसे कुंभकर्ण इत्यादि राक्षस बनते हैं। तो राजा प्रताप भानु की कथा बहुत ही प्रसिद्ध है। तो अब राजा प्रताप भानु की कथा प्रारंभ होने वाली है, जो हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।